नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजपूत स्टडी जीरो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th फिजिक्स के पूरी किताब के 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हमारे देखिए जो फिजिक्स के है पहला क्वेश्चन वो है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो ये 2022, 17, 14, 11, 8, 5 इतना बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हमें पहला दिया है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो, इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर दो निकाय दिए हैं, एक दिया माइनस क्यू, एक दिया है प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी यल है। तो दो आवेशों की जो अल्प दूरी है यल स्थित हो, यानी कि इनके बीच की दूरी पर, और जो इस प्रकार बना हो इसी हम यहाँ क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव था। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी हमको बताना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी लिखेंगे। तो देखिए हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद लिखेंगे वैद्युत आवेश क्यू वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि देखिए जो वैद्युत आवेश होता है Q और उनके जो बीच की दूरी वैद्युत द्विध्रुव 2l लंबाई होती है, उनके गुणनफल यानी कि आवेश और उनके बीच की दूरी या लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P यानी कि बराबर होता है। हमारा P बराबर 2QL इसका फार्मूला हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए इसमें कह रहा है समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। तो समविभव देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं, पहला है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, और दूसरा है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तीसरा है समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया है किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। 2016-11 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी कोई चालक है उसके द्वारा जो आवेश ग्रहण किया जाता है उसकी क्षमता को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी कि इसका फार्मूला हो जाएगा C बराबर Q/V, जहाँ पर आपका Q आवेश है और V क्या है, विभव। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इनके मात्रक लिखिए। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर हमको इस क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है। तो देखिए वैद्युत विभव पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W विद्युत विभव कहलाता है। यानी V बराबर W/Q। इसका मात्रा हो जाएगा जूल प्रति कूलम, या इसको वोल्ट भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर क्या है जान लेते हैं। वैद्युत विभवांतर एकांक धन परीक्षण आवेश को यानी Q0 को आवेश विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी कि V1 माइनस V2 VA माइनस VV बराबर W/Q0, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन नंबर 5 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है संधारित्र की धारिता की परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक भी लिखिए। तो इसमें संधारित्र की धारिता का सूत्र और मात्रक लिखना है। देखिए संधारित्र की हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसके अनुपात के बराबर होता है।
संधारित्र, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर हमारा होता है क्यू अपान में वी। और देखिए इसका मात्रा कैसे निकालते हैं, देखिए क्यू यानी कि आवेश का मात्रा क्या होता है, आवेश का मात्रा कूलाम होता है। और ये आपका विभवांतर, विभवांतर का मात्रा वोल्ट होता है, या इसको हम एक अनोन से जानते हैं फैरेड। या आपका कूलाम प्रति वोल्ट होगा, या आप फैरेड लिख सकते हैं। ये दो आपके इसके होते हैं मात्रक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।